हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के अंडर, जो कि है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल को पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेंगे। जैसे कि जो पाइथन है हमारी लैंग्वेज, वो हर एक चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करती है। जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया, हर कोई से उनको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। ठीक है। बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, तो हमें स्टोर करना पड़ता है करंट स्टेट वेरिएबल कि अभी करंटली वो किस स्टेट में है, ताकि हम उन्हें बाद में रिट्रीव कर सके प्रेजेंट स्टेट में। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट धीरे धीरे चीज़ समझ आ जाएंगी करंट और प्रेजेंट स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। लेट्स सपोज कि हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और कुछ टाइम बाद हमें उसे क्लोज करना पड़े। प्रोग्राम को करंट स्टेट ऑफ द गेम को स्टोर करने का एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो हर चीज सेव कर सके कि हम करंटली किस लेवल पे हैं, कौन से स्टेज पे हमारा स्कोर क्या है, कुछ भी एज अ पाइथन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो करंट स्टेट बेसिकली ये होगा कि हम अभी किस स्टेट में हैं, हमने अभी क्या क्या कर लिया, ताकि अगर हम कुछ भी पाइथन डिक्शनरी में स्टोर करें, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होएगा, हम उसे बाद में रिट्रीव भी कर सके। अब किसी भी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को डेटा के साथ स्टोर करने के लिए पाइथन एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं पिकल मॉड्यूल। अब पिकल मॉड्यूल बेसिकली किस काम आता है, इससे हम सीरियलाइजिंग और डी सीरियलाइजिंग करते हैं किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का। सो बिफोर कि हम सीरियल और डी सीरियलाइजिंग के बारे में पढ़े, हम पहले समझेंगे पिकलिंग क्या होती है। जैसे कि पिकल, एक अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करें तो अचार। बेसिकली पिकलिंग क्या होती है, किसी भी चीज का अचार बनाना। ठीक है। किसी भी फूड आइटम को प्रिजर्व करना बाय प्लेसिंग देम इन सम सोल्यूशन, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ओके। इसी तरीके से अगर हम एक मेथड बना सके जिसके जिसके थ्रू हम फूड आइटम्स को बाद में कंज्यूम करने के लिए स्टोर कर सके, तो बेसिकली ये पिकलिंग होगा। ठीक है। अब मेन आगे हम सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या होता है? एक तरीके से सीरियल आपको पता है, सीरियल एक तरीके से क्या होता है। अगर हम जैसे आपने एस नंबर कभी नोटबुक वगैरह में देखे हो, सीरियल नंबर 1 2 3 4, एक के बाद एक चीज। सीरियलाइजिंग भी यही होता है कि हम डेटा या फिर एक ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी में है, हम उसे ट्रांसफॉर्म करें टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, एक के बाद एक बाइट। इस बाइट को बोलते हैं हम बाइट स्ट्रीम। अभी बाइट स्ट्रीम क्या होते हैं? ये बाइनरी फाइल में स्टोर करे जाते हैं एक डिस्क के अंदर या डेटाबेस के अंदर, जिसको हम भेज सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। एक बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में कन्वर्ट करके हम उसे स्टोर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। सीरियलाइजेशन प्रोसेस को हम पिकलिंग भी बोल सकते हैं। अब जैसा कि हमने सीरियलाइजेशन पढ़ लिया, डी सीरियलाइजेशन या फिर अनपिकलिंग इसका इन्वर्स हो गया, कि हम उस बाइट स्ट्रीम को वापस कन्वर्ट करें उस पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने टेक्स्ट फाइल्स के बारे में पढ़ा था कि हम उसे कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, ये सब। अब जो पिकल मॉड्यूल है, वो बेसिकली हमारी हेल्प करती है बाइनरी फाइल से डील करने के लिए। यहाँ पे जो डेटा है उसे हम राइट नहीं करते, हम उसे डंप करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे डेटा को रीड नहीं करते, जबकि लोड करते हैं हम। ओके। डंप और लोड बेसिकली सेम मतलब है, बट डिफरेंट थिंग्स है। हम डंप और लोड अपनी बाइनरी फाइल्स के मतलब पर्सपेक्टिव में करते हैं। पिकल मॉड्यूल को हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम डंप और लोड कर सके डेटा। अब पिकल मॉड्यूल हमारे पास दो मेथड प्रोवाइड करती है, डंप और लोड मेथड, जिनको हम यूज कर सकते हैं बाइनरी फाइल्स के साथ काम करने के लिए, ताकि हम पिकलिंग या अनपिकलिंग कर सके रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डंप मेथड। डंप, और इन आर टेक्स्ट फाइल वी कैन से राइट करने के लिए। ओके। इस मेथड को हम यूज करते हैं ताकि हम पाइथन ऑब्जेक्ट को पिकल कर सके, हम डेटा को राइट कर सके बाइनरी फाइल्स के अंदर। ओके। हम नॉर्मल डेटा को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके एक बाइनरी फाइल में सेव कर रहे हैं। बेसिकली हम राइट कर रहे हैं, बट इन बाइनरी टर्म्स। ओके। अब ये जो फाइल है जिसमें डेटा को हम डंप करेंगे, इसे पहले हमें बाइनरी राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा, जो कि है WP। अब डंप का ये सिंटेक्स होगा, पहले हम डंप लिखेंगे और इसमें दो चीजें आएंगी, डेटा ऑब्जेक्ट और फाइल ऑब्जेक्ट। डेटा ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें डालना है, जो चीज हम, या फिर इस एग्जांपल में जो डेटा हम चाहते हैं सेव करना। और फाइल ऑब्जेक्ट होता है कि जिस लोकेशन पे जो फाइल हमने ओपन करी है उसे उसमें। ठीक है। सो अब यहाँ पे बेसिकली यही दिया है कि डेटा, जो डेटा ऑब्जेक्ट होता है, वो हम एक फाइल के अंदर डंप करना चाहते हैं।
फाइल जिसका नाम है फाइल ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। सो यहाँ पे आगे इंपोर्ट पे कर, पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक लिस्ट है जिसमें ये सारा डेटा है, और इसको हम सेव कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर जो कि है लिस्ट वैल्यू, या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम ओपन कर रहे हैं एक फाइल को राइट बाइनरी मोड में, और ये फाइल का नाम है, इसको हम ओपन मेथड के थ्रू ओपन कर रहे हैं। और ओपन करने के बाद हम इसे एक फाइल ऑब्जेक्ट में सेव कर रहे हैं जिसका नाम भी हमने फाइल ऑब्जेक्ट दिया है। अब हम यूज कर रहे हैं पिकल डॉट डम्प मेथड। डम्प मेथड क्या करेगा, उस सारे डेटा को डंप कर देगा। किस डेटा को डंप कर रहा है, ये लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यूज का मतलब इस वाले डेटा को डंप कर रहा है वो। और नेक्स्ट क्या लिखा है, कहाँ डंप कर रहा है, फाइल ऑब्जेक्ट में। सो इसके अंदर डंप कर रहा है वो। और डंप करने के बाद हम फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। ओके। सो हमारा सिमिलर तरीके से हम राइट भी यूज करते थे, है ना, ऐसे ही हम इसको डंप मेथड को भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लोड मेथड। अब लोड मेथड यूज होता है अनपिकलिंग के लिए, या फिर हम सिंपली कहें तो रीड करने के लिए। सो इस मेथड को हम यूज करते हैं लोड या फिर अनपिकल करने के लिए डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। सो जैसा कि हम डंप के केस में राइट बाइनरी मोड में ओपन करते थे, इसमें रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे। अब इसका क्या कहते हैं, सिंटेक्स सिंपल है। स्टोर ऑब्जेक्ट, हमें जो जहाँ स्टोर करना है, और नेक्स्ट हमें फाइल को लोड करना है। ओके। सो अब जो पिकल्ड पाइथन ऑब्जेक्ट है उसे पहले लोड करा जाता है एक फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हमारा जो फाइल ऑब्जेक्ट है, ये वो जगह है जहां से हमें रीड करना है। और एक नया फाइल हैंडलर बनाया था स्टोर डेटा, जहां से हम करेंगे। ओके। सो इसका एक एग्जांपल आ गया। हम पहले पिकल रीड कर रहे हैं, और हम प्रिंट कर रहे हैं एक लाइन, द डेटा दैट वी वर स्टोर्ड इन अ फाइल आर। ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम नॉर्मली बस ओपन कर रहे हैं रीड बाइनरी के मोड के अंदर इस फाइल को, और इसको हम सेव कर रहे हैं फाइल ऑब्जेक्ट नाम के फाइल ऑब्जेक्ट में। अब इसको हम पिकल डॉट लोड मेथड से ओपन कर रहे हैं, या फिर लोड कर रहे हैं, और उसे ऑब्जेक्ट वेरिएबल नाम से एक ऑब्जेक्ट में सेव कर रहे हैं। और जैसे ही हम फिर यूज इस मेथड को लिख रही है, फोर्थ लाइन को हम जैसे ही लिख देंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली इस फाइल जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है इसे क्लोज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। और सिंपली हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं टू चेक करने के लिए। अब जैसे ही हम आउटपुट में चेक करेंगे, सो हमारा पिछला जो एग्जांपल था इसमें हम क्या लोड कर रहे थे, वन गीतिका F26। तो हमें जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा वन गीतिका F26। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आ गया कि हम फाइल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, रीड राइट जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे टेक्स्ट फाइल में, उसमें हम ऐड करते थे और डिस्प्ले करते थे डेटा कहते हैं एक टेक्स्ट फाइल का। अब सिमिलरली हम ये चीज़ हम बाइनरी फाइल के अंदर भी करेंगे। सो जो हमारा 28 यहाँ पे प्रोग्राम है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है एक यूजर से, और फिर उसके बाद उसे बाइनरी फाइल जो कि टीवी नाम की फाइल है इसमें अपेंड कर दे रहा है। अब इसके बाद जब रिकॉर्ड को रीड कर ले रहा है वो एक बाइनरी फाइल के अंदर से, उसके बाद वो डिस्प्ले भी करेगा यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट। अब यूजर कितने भी रिकॉर्ड एंटर कर सकता है जितना उसका मन करे। सो प्रोग्राम को डिस्प्ले भी करना है साइज ऑफ बाइनरी फाइल। सो हमारे पास तीन काम आ गए। एक तो यूजर को अलाउ करना है कि वो डेटा राइट कर सके, उसके बाद हमें प्रिंट करना है कि उसका साइज क्या है बाइनरी फाइल का, तीसरा हमें उसे रीड भी करना है शो करने के लिए। सो अब प्रोग्राम पे आते हैं। सबसे पहले import pickle, let me change the color। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। सो रेड से कर लेते हैं जो हमें आउटपुट विंडो में दिखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम नॉर्मली एक फाइल को ओपन कर दे रहे हैं, जो एम्प्लॉय डॉट डैट नाम से फाइल है, इसे ए बी मेथड के अंडर अपेंड बाइनरी मेथड के अंदर इसे ओपन करेंगे, और इसे बी फाइल नाम से, या बी फाइल बाइनरी, एक तरीके से बाइनरी फाइल समझ लो, इसको इस फाइल ऑब्जेक्ट में सेव कर देंगे। और यहाँ पे अभी रेक नंबर नाम से एक वेरिएबल है जिसपे वैल्यू 1 है, इसको हम अभी देखेंगे, बाद में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, हमें ये भी आउटपुट में लिखे एंटर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइन के लिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज करा। अब हमने वाइल लूप स्टार्ट कर दिया, और वाइल लूप एंटर कंडीशन क्या है, ट्रू। सो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, हमें एक्सप्लिसिटली एक ब्रेक डालना पड़ेगा उसमें, कहते हैं हमारे कोड के अंदर। ओके। सो नेक्स्ट अब प्रिंट करेंगे हम रिकॉर्ड नंबर, और इसके बाद हम एक वेरिएबल को भी प्रिंट कर रहे हैं, रेक नंबर। ठीक है, रेक नंबर की वैल्यू अभी क्या थी, 1। सो हमें प्रिंट, जब प्रिंट हो रही है ये स्टेटमेंट, तो हमें देखने को मिलेगा 1, कि ये अभी फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर है। अब हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, की नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय बेसिक, और अलाउंस, और टोटल सैलरी। ठीक है। तो इसमें ये सब कुछ हमें आउटपुट विंडो में देखने को मिलेगा, कि एम्प्लॉय नंबर एंटर करो, एम्प्लॉय नेम एंटर करो, बेसिक सैलरी एंटर करो, और अलाउंस एंटर करो।
और जो जो हमारे नंबर्स में होंगे उन्हें हमने इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कि हम यहाँ दे सकते हैं, और ये सारे इनपुट है। और टोटल सैलरी में एम्प्लॉय बेसिक और अलाउंस दोनों को ऐड करके टोटल सैलरी के अंदर सेव कर दे रहे हैं। और इसके बाद हम इसको प्रिंट कर दे रहे हैं कि टोटल सैलरी, और उसके बाद टोटल सैलरी वेरिएबल इसके आगे। अब ये जितना भी डेटा है जो हमने यूजर से भी एंटर किया है, इसको यूज करके हम एक लिस्ट बना दे रहे हैं, और लिस्ट को हम सेव कर दे रहे हैं ई डेटा नाम के एक वेरिएबल के अंदर या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब पिकल डॉट डम मेथड से हम इस सारे के सारे डेटा को, जो ई डेटा है, ये वाला डेटा, इसको हम यहाँ पे बाइनरी फाइल के अंदर जो हमने ओपन करी थी उसके अंदर हम सेव कर दे रहे हैं यूजिंग डंप मेथड। और इसके बाद एक और हमें आउट प्रिंट, सॉरी नॉट प्रिंट, आउटपुट विंडो में हमें एक और स्टेटमेंट है, डू यू विश टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स वाई और एन। इस लाइन के बाद हम सिंपली एक काम कर रहे हैं, हम रेक नंबर या फिर रिकॉर्ड नंबर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं बाय 1। अगर हम वाई देते हैं इस इनपुट स्टेटमेंट में, ये जो इनपुट स्टेटमेंट है इसके टाइम पे अगर हम वाई देते हैं, तो ये अपने आप वापस रीरन होएगा प्रोग्राम पूरा, और इस पॉइंट पे रेक नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू। सो सबसे पहले स्टेप में रेक नंबर 1 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दिया है, और उसके बाद 2 हो जाएगा। और ऐसे ही सिंपली जब तक हम चाहें तब तक हम ये सब कुछ एंटर कर सकते हैं। बट अगर हमने किसी मोमेंट पे स्मॉल एन दे दिया कि हमें और नहीं एंटर करना, सो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहेगी, और रिकॉर्ड एंट्री ओवर ये लाइन प्रिंट हो रहेगी। और इसके बाद हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, बेसिकली ये लूप को एंड कर देगी कि यहाँ पे हमें बंद कर देना। सो इसके बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट, इस पूरे क्या कहते हैं, इस पूरे लूप के बाद एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि हमें दिखाएगी कि बाइनरी फाइल का साइज बाइट्स में डॉट टेल मेथड के थ्रू। अब डॉट टेल मेथड क्या करेगा, ये उस पॉइंटर को लास्ट में मूव करेगा, क्योंकि एक के बाद एक चीज एंटर होती रहती है ना, और पॉइंटर मूव करता रहता। सो अब जिस पॉइंट पे पॉइंटर होगा उसकी लोकेशन डॉट टेल मेथड के थ्रू हम देख सकते हैं। तो इसके थ्रू हमें उस बाइनरी फाइल का पूरा साइज देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा पूरा काम हो गया, तो हम बाइनरी फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। अब दो प्रिंट स्टेटमेंट फिर से यूज करिए हमने। यहाँ पे अब हमें ये देखने को मिलेगा कि हम अब रीड कर रहे हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को फ्रॉम द फाइल। और अगेन एक नया वेरिएबल बनाया है रीड रिकॉर्ड, अभी के लिए इसकी वैल्यू 1 है। अब हम ट्राई मेथड यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम अलग तरीके से, जैसे कि हमने दो तरीके पढ़े थे ना ओपन करने के, एक नॉर्मली ओपन करके एक फाइल ऑब्जेक्ट में सेव करना है, फिर एक पढ़ा था हमने विद मेथड के साथ। सो यहाँ पे विद मेथड के साथ हम ओपन कर रहे हैं इस फाइल को रीड बाइनरी मोड में, और यहाँ पे वाइल लूप चला रहे हैं विद ट्रू एज अ कंडीशन। सो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए हमारे लूप को। सो सबसे पहले हम ई डेटा के अंदर इस फाइल को लोड कर दे रहे हैं, और जैसे ये लोड रहेगी उसके बाद दो प्रिंट स्टेटमेंट है। पहली प्रिंट स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड नंबर प्रिंट करेगी, रीड रिकॉर्ड, जो कि यहाँ से उठाएगा वैल्यू। और नेक्स्ट लाइन हमारी ये सारा का सारा डेटा जो कि हमने अभी लोड किया है उसे प्रिंट कर देगी। और जैसे ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हम रीड रिकॉर्ड की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 से। सो एक के बाद एक रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा, और उसका रिकॉर्ड नंबर देखते रहेगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और जैसे ही हम ई ऑफ एफ एरर, एंड ऑफ फाइल एरर को हिट करेंगे, तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा। अब इसमें एक चीज हमें क्या फायदा मिली विद मेथड यूज करके, कि हमने इसमें फाइल को क्लोज नहीं किया, क्योंकि जैसे ही पूरा काम हो जाएगा फाइल इमीडिएटली अपने आप क्लोज हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पे हमने इसके बाद क्लोज किया, इसमें इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम चल रहा था। हमने इसके बाद जाके इसे क्लोज कर दिया। सो अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, हमें रन करने के बाद इस टाइप का कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। अब इस आउटपुट में सबसे पहले हमारी प्रिंट क्या थी, ये वाली लाइन, वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। सो फर्स्ट लाइन, उसके बाद एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज, फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंट लाइन थी, हमें दिखाएगा कि रिकॉर्ड नंबर कौन सा है, हम कौन से रिकॉर्ड नंबर पे चल रहे हैं। सो अभी के लिए रिकॉर्ड नंबर 1 है, तो हम ये सारी इनपुट डेटा देंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा कि हमें और रिकॉर्ड एंटर करना है नहीं करना। जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं वाई की वैल्यू दी है। सो रिकॉर्ड नंबर अपडेट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया बाय 1। सो अब रिकॉर्ड नंबर 2 एंटर कर रहे हैं, हमने सारी सारी डिटेल्स कर दी। ये फिर से पूछेगा कि हमें और रिकॉर्ड एंटर करना है नहीं करना, इस केस में हमने कर दिया एन। अब एन जैसे ही करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि रिकॉर्ड एंट्री जो है अब ओवर हो गई। अब जो साइज है बाइनरी फाइल का बाइट्स में वो प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ आर टेल मेथड।
अब इसके बाद हमें एक लाइन देखने को मिलेगी, अब हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दो चीज़ें, दो लाइन, एक तो रिकॉर्ड नंबर और एक एम्प्लॉय डेटा। सो रिकॉर्ड नंबर 1 एम्प्लॉय डेटा जो हमने सबसे पहले एंटर किया था, यहाँ पे हमने एंटर किया था, ये आ गया। अब एम्प्लॉय नंबर 2, उसके बाद ये। अब जैसे ही एंड ऑफ फाइल रीच होएगा तो ये एक एरर थ्रो करेगा, एरर की वजह से हम ट्राई ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे एक्सेप्ट एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में हम पास को हम लिख रहे हैं। सो ये कुछ नहीं करेगा, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे बी डॉट क्लोज, ये फाइल क्लोज हो जाएगी और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो हम एग्जिट कर देंगे। सो हल्का सा ट्रिकी है ये समझना, इतना सारा मतलब नॉट इतना सारा, सब कुछ एक साथ लिखना, क्योंकि हम छोटे छोटे जब फंक्शन बना देते हैं तो ईजियर हो जाता है, बट सब कुछ एक साथ लिखना तो मैनेज करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, बट इट वॉज ईजी। आप एक या दो बार अगर आप रीड करेंगे, आपको रीड करने की आदत बन जाएगी कोड को, तो आप भी एक बार में समझ जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वन, और मैं आपके साथ वापस आऊंगा विद द चैप्टर नंबर 3। सो फॉर दिस वन, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।